भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया तो पूरे देश में शोर हो गया है। अमित शाह का विरोध, भाजपा का विरोध अब देश के कोने कोने से उठ के आने लगा है। दलित, ओबीसी जहां भी रहता है वहां से विरोध दिख रहा है। महिलाएं रोड पे आ रही हैं, लोग रोड पे विरोध कर रहे हैं। कई महिलाएं तो देश में रोने भी लगी हैं भाई, बाबा साहब के अपमान को लेकर के। जो अपमान किया गया है, इस प्रकार से आज तक किसी ने भी अपमान नहीं किया है। हालांकि जो भाजपा है, आरएसएस है, यहाँ पर बाबा साहब को लेकर के आए दिन टिप्पणियाँ की जाती हैं, उनकी स्टेचू तोड़े जाते हैं, संविधान की कॉपी फाड़ी जाती है, जलाई जाती है। तो इस प्रकार से ये उनके साथ अपमान तो करते रहते हैं। लेकिन अब जो संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संसद भवन, वहाँ पर अपमान करना अब भाजपा को लग रहा है कि भारी पड़ रहा है। बहुत सारी पार्टियां जो हैं, जो भाजपा की समर्थक हैं, उनको पत्र भी लिख रहे हैं। जैसे कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा गया है कि क्या आप भी दलित विरोधी हैं, क्या आप भी जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उनके साथ हैं या नहीं। ये लोग जवाब मांग रहे हैं, इस तरीके के इस्तीफा वापस लो। इसी के साथ हम बात करेंगे कि और जो कल धक्का मुक्की हुई है बाबा साहब के अपमान को लेकर, जो संसद में एक उथल पुथल चल रही है कि धक्का मुक्की, उसमें 2 सांसदों को चोट भी आई है। इस पूरे मसले पर चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा, तो आइएगा सुनते हैं। बाहर दंगल चल रहा था, सत्ता और विपक्ष के लोग अपने अपने आप को बड़ा बाबा साहब का अनुयायी दिखाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये अच्छा है कि मैं अंदर बैठा था, फिर भी बाहर जय भीम के नारे लग रहे थे। मुझे कुछ वहां के कर्मचारियों ने आके बताया कि आज आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी का तो एक ही सांसद है। तो बोले कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सांसद नीले पटके पहन के आए, हमने सोचा आपकी पार्टी के ही होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बहुत सभी सांसदों तक जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकार्यता बहुत दूर तक बढ़ रही है। मैंने इस बात को सोचा, तो फिर मैंने कहा कि चलने दो, जो करना चाहते हैं। सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन फिर जो बाद में अंदर पता लगा कि भाई किसी सांसद को चोट लगी है, तो वो उन सब चीजों को मैं अच्छा नहीं मानता। हम लोग तर्क से, मुंह से अपनी बात कह सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। और मैं इसके लिए कौन दोषी ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। और असल घटना क्या है, ये तो आपके कैमरामैन या वहां जो लोग थे, जब मौके पे मौजूद सांसद थे, वही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि एक हुजूम था सांसदों का, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पक्ष के सांसद आज बाबा साहब को समर्पित हो गए और बाबा साहब के विचार के सबसे बड़े समर्थक यही हैं, जो कि सत्य नहीं। मैंने आलू से सोना भी देखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये तो जब किसी को मौका मिलता है, वो अपना प्रयास करते ही हैं एक दूसरे पे आरोप लगाने का। जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह की शब्दावली थी, वो शब्दावली में बाबा साहब का जो नाम प्रयोग किया गया और उस बात का जो लहजा था, वो सही नहीं था। जो उन्होंने कहा कि भाई जितनी बार बाबा साहब का नाम फैशन के साथ रट रहे हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम रट लिया होता तो इनकी 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता। हालांकि अमित शाह जी बड़े नेता हैं, लेकिन गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन सच ये भी है कि इस देश में तो करोड़ों महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों को जो मोक्ष का तो मुझे पता नहीं कि मरने के बाद मिलता नहीं मिलता, लेकिन उनकी मुक्ति का जो रास्ता खोला है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला है। शिक्षा हो, आत्मसम्मान का जीवन हो, बराबरी का रास्ता हो, अवसर की समता हो, या मैं अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ हूं, या देश की महिला राष्ट्रपति बनी है आदिवासी समुदाय से, देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो ओबीसी समाज से कहते हैं खुद को, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या फिर इंदिरा गांधी जी महिला होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। तो उनका कद बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं थे। इस देश में जाति है और जातिवाद आज तक भी है। जाति और जातिवाद की वजह से उनको नकारा गया है। ये अच्छी बात है कि देश आजादी के 75वें साल में आज उन पर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ वो राजनीतिक नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो पत्रकार भी थे,
वो विधि के ज्ञाता भी थे, वो महिलाओं के मुक्तिदाता भी थे, वो नौजवानों के लिए एक आइकन भी थे। और उन्होंने जिस तरह के जीवन से वो निकल के आए और खुद को साबित किया, वो मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए, वो मैं अगर ये भी कहूं कि वो भगवान के रूप में ही है तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। बात कर लेते हैं, चलो बात करते हैं 50 से पहली, बात करते हैं 90 से पहली, बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। क्या आज वो बातें तर्कसंगत है? क्या फिर अगर वही बातें करनी है तो क्या हम देश को कैसे बदल पाएंगे? अगर सच कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बाबा साहब को बहुत तमाम तरह के अपमान सहने पड़े, उस समय के नेताओं की वजह से थी। और क्योंकि जातिवाद चरम सीमा पर था तो बाबा साहब की सबसे बड़ा अपराध यह था कि बाबा साहब यहाँ जाति व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं थे। उन्होंने सबके लिए काम किया देश की। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जब इस्तीफा दिया तो वो महिलाओं के लिए था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, पिछड़ों के लिए था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट से पहले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की। आरबीआई आज है तो उनकी देन है। तो अगर कांग्रेस ये कह रही है, देखिए ऐसा महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। तो अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें तो आरएसएस के लोगों ने उनकी शव यात्रा निकाली। आरएसएस के लोगों ने संविधान को कभी, उनके जीते जी निकाली शव यात्रा, संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और तमाम तरह के जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया। तो बहुत सारे तर्क है, लेकिन मैं आज पे बात करना चाहता हूं। आज बाबा साहब फैशन नहीं, ब्रांड है। आरएसएस के लोगों ने संविधान को कभी, उनके जीते जी निकाली शव यात्रा, संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और तमाम तरह के जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया। दोस्तों, आपने सुना चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि जिस समय धक्का मुक्की हो रही थी उस समय मैं वहाँ पर नहीं था मौके पर, लेकिन एक लोगों ने आकर के हमसे कहा कि आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद जो हैं आ गए हैं। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई मैं अपनी पार्टी का अकेला ही तो सांसद हूँ। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपकी राय क्या है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना